जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आयोग ने अभी रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें जीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे एसएससी जीडी 2023 के फॉर्म के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, कब से आवेदन शुरू करना है, इसका सिलेबस क्या है, एज क्या होती है, हाइट क्या होगी और एग्ज़ाम कितने फेजेज़ में होगा और रनिंग में क्या होना है और एग्ज़ाम डेट कब होगी, इस सब की हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जीडी का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज़ होती हैं। तो अब की भी टोटल पोस्ट हैं 26,146। हालांकि ये अभी टेंटेटिव हैं, यानी अंदाज़न है, इनकी पोस्ट अभी घट बढ़ भी सकती है। वैसे जीडी में हमेशा पोस्ट इंक्रीज़ ही हुई है और ये बढ़ के हो सकता है 30,000 हो जाएं या 35,000 के आसपास भी हो सकती हैं। यानी अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आ गया है, बाकी वैकेंसीज़ बढ़ या घट सकती हैं। और इस एग्ज़ाम को एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एसएससी बहुत ही अच्छा आयोग माना गया है, क्योंकि उसकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती हैं और टाइमली ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसका आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 नवंबर 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी 24 नवंबर से इसमें लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख क्या है, तो आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2023, यानी 2023 तक आप इस फॉर्म को पूरे भर सकते हैं। यानी 2024 लगते ही ये फॉर्म की डेट भी चली जाएगी। तो 23 में फॉर्म डालिए और 24 में पेपर दीजिए। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, जो कि हमेशा एक ही फीस होती है एसएससी में, 100 रुपये। ये भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है। अच्छा, टोटल पोस्ट है इसमें 26,146। तो पोस्ट वाइज डिटेल, जैसे इसमें बीएसएफ की भी इंक्लूड हैं, सीआईएसएफ की भी हैं, सीआरपीएफ की भी हैं, एसएसबी की भी हैं, आईटीबीपी की भी हैं, एआर असम राइफल्स की भी हैं और एसएसएफ की भी हैं। यानी इन 7 पोस्ट को मिलाकर 26,146 वैकेंसीज आई हैं, जो कि हमेशा से ही ऐसा रहा है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और जिसको जो पोस्ट पहले चाहिए उसका प्रेफरेंस पहले भरेगा, जिसको जो पोस्ट बाद में चाहिए उसका प्रेफरेंस बाद में भरेगा। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उसके हिसाब से अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लें तो इसमें मिनिमम एज है 18 साल, यानी जो भी 18 साल का हो चुका हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मैक्सिमम एज है 23 साल, यानी जो 18 से 23 साल के बीच में है वही इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी एज रिलैक्सेशन है इसमें, जैसे एससी और एसटी के लिए थोड़ा 4-5 साल बढ़ा दिया गया है। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है कि जनरल के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की आयु ना हो। फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी शैक्षणिक योग्यता की, कि उसको कितना पढ़ा होना चाहिए। तो जो भी इसमें फॉर्म डालेगा उसे 10वीं पास होना चाहिए हर हाल में। तो जो 10वीं पास है वो इसको फॉर्म भर सकता है। और इसमें वरीयता मिलेगी, जिसने एनसीसी किया हो उसको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। यानी जैसे किसी पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है उसको 5% का फ़ायदा मिलेगा, जिसके पास एनसीसी बी का है उसको 3% का मिलेगा, जिसके पास एनसीसी ए का है उसको 2% का फ़ायदा मिलेगा। यानी अगर आपके पास ये नहीं है तब भी ठीक है, लेकिन अगर है तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो भी 10th पास हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी शारीरिक क्षमता या शारीरिक अर्हता क्या है। तो शारीरिक में सबसे पहले हाइट की बात कर लें। हाइट में मेल की बात कर लें, यानी लड़कों की बात कर लें, तो लड़कों की हाइट 170 होनी चाहिए, जो कि जनरल ओबीसी और एससी में आते हैं। यानी जो इन 3 कैटेगरी से आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। और जो एसटी की कैटेगरी में होगा उसकी हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर। ये लड़कों की बात हो रही है। फिर अब हाइट में फीमेल की बात कर लें तो 157 होनी चाहिए जनरल ओबीसी और एससी की महिलाओं के लिए, और 150 होनी चाहिए एसटी की महिलाओं के लिए। यानी हाइट में अगर छूट मिली है तो सिर्फ एसटी को मिली है, शेड्यूल्ड ट्राइब को, और वहीं फीमेल में भी शेड्यूल्ड ट्राइब को ही हाइट में छूट मिली है। तो जिनकी हाइट इससे ज़्यादा हो या इतनी हो वही इस फॉर्म को भरें।
अगर इससे थोड़ा भी कम है तो वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि इसमें हाइट वाइट बहुत ही अच्छे से मेज़र करी जाती है। बाकी अगर आपको ये सोचना है कि मैं फॉर्म भर दूं, पेपर दे दूंगा, तो ये सही बात होगी कि आप देख लेंगे पेपर कैसा आता है, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। अगर हाइट नहीं है तो आप CHSL में ट्राई कर सकते हैं, CHSL या MTS में ट्राई कर सकते हैं, और CGL में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर GD में हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए जिनकी हाइट इससे कम है वो इन सब में ट्राई कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चेस्ट की बात कर लें कि चेस्ट कितना होना चाहिए। बिना फुलाने पर 80 होना चाहिए, यानी नॉर्मल में 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाना आवश्यक होगा, वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो। 80 से 85, 80 शुरुआत का होना चाहिए नॉर्मल में, और 5 फुला के 85 होना चाहिए। ये किसके लिए? जनरल, OBC और SC के लिए। अच्छा, जनरल में EWS भी इंक्लूड हो जाता है, इसको बार बार इंडिकेट नहीं करेंगे कि जनरल, EWS, OBC, SC। जनरल में EWS इंक्लूड हो जाता है। वहीं चेस्ट में SC ST की बात करें तो बिना फुलाए 76 होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर सिर्फ फुलाना है। फूलने के बाद 80 होनी चाहिए, और ये मेल की बात हो रही है, यानी मेल का चेस्ट जनरल में 80 होना चाहिए शुरुआत में, फुलाना कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ST में 76 होना चाहिए, फुलाना कितना है? 4 सेंटीमीटर। और फीमेल में चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर अब बात करते हैं रनिंग की, यानी जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद रनिंग भी तो करनी है। तो रनिंग होनी है, पहले मेल की बात कर लें, रनिंग होनी है 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। ये किसके लिए है? जनरल के लिए है, OBC के लिए है, और SC के लिए है। हालांकि रनिंग में किसी को कोई भी छूट नहीं दी गई है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, सभी के लिए है, यानी मेल में सभी के लिए है। जितने भी बॉयज़ होंगे उन सबको 5 किलोमीटर में 24 मिनट दौड़ना है, चाहे जनरल, OBC, SC और ST हो। बस फीमेल में रनिंग थोड़ा कम हो जाती है और टाइम भी कम हो जाता है। फीमेल में दौड़ना है 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में, और फीमेल में भी रनिंग में कोई छूट नहीं है। तो फीमेल की सभी कैटेगरीज में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, और मेल को कितना? 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ये सभी के लिए है, यानी आप यहाँ कह सकते हैं रनिंग में कोई भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं है किसी को भी। फिर अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो GD के सिलेबस में आपकी 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला रीजनिंग, दूसरा GS, तीसरा मैथ, और चौथा इंग्लिश या हिंदी। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, और इन सब के 20-20 क्वेश्चन होंगे। जैसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, GS के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरह 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के हो जाएंगे। और टाइम कितना रहेगा? टाइम रहेगा 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स टाइम टेकिंग है, और 20-20 क्वेश्चन भी हैं। तो जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी होगी उसी का टाइम इसमें मैनेज हो पाएगा। तो 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, 160 नंबर का, 160 पे ही कट ऑफ बननी है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो माइनस मार्किंग कितना है? माइनस मार्किंग है 1/4 की। 1/4 का मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक जो सही वाला है वो भी काट लिया जाएगा। और इसमें नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 0.5 नंबर, यानी आधा नंबर कट जाएगा एक गलत क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये है सिलेबस। 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, GS, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी। यानी 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने होंगे, टोटल 160 नंबर में कट ऑफ बनेगी। तो जो रिटर्न निकालेगा उसके बाद फिजिकल का नंबर आएगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कि कैसे सेलेक्ट होता है कोई। तो देखिए, सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम कैसा होता है? ऑनलाइन, यानी ये कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको सही आंसर टिक करना होता है। तो ये पहला हो गया रिटन एग्ज़ाम। फिर दूसरा क्या होता है? जिसने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया या कट ऑफ क्लियर कर ली हो उसका होगा फिजिकल। फिजिकल में पहले आपकी हाइट, चेस्ट नापा जाएगा, फिर आपको रनिंग के लिए भेज देंगे, वही 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो ये भी हो जाएगा। तो उसके बाद रिटन क्लियर, फिजिकल क्लियर। जिसका फिजिकल क्लियर होगा उसको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। मेडिकल में एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ECG ये सब देखते हैं, और इसका मेडिकल काफ़ी ठीक ठाक होता है। तो जिसने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया उसका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। मेडिकल के साथ साथ ही DV हो जाए, या अलग के लिए बुला सकते हैं, और DV के बाद सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
तो यानी अगर आप कहें तो 3 इम्पॉर्टेंट फेज़ हैं, 3 फेज़ हैं इसमें एग्ज़ाम के। सबसे पहला रिटन क्वालिफाई करना, फिर फिजिकल क्वालिफाई करना, फिर मेडिकल क्वालिफाई करना। चलिए ये सभी बात हो गई। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम डेट भी एसएससी ने पहले ही निकाल दी है। 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जो कि 12 मार्च तक चलेगा, यानी लगभग 8 और 12 तो 20 दिन एग्ज़ाम चलेगा। 20 दिनों का एग्ज़ाम होना है, तो 20 दिन में एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा या करा लेंगे। आप देखिए जैसे 24 नवंबर से उन्होंने आवेदन शुरू कर दिया, तो अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए कितना बचा है। जैसे 24 नवंबर से 24 दिसंबर 1 महीना, 24 दिसंबर से 24 जनवरी 2 महीना, और 24 जनवरी से 24 फरवरी 3 महीना, यानी आप लगभग 3 महीने मान सकते हैं कि 90 दिन है आपके पास तैयारी के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका पेपर 20 को ही हो सकता है 28 को हो या मार्च में निकल जाए, तो इसलिए आपको 90 दिन मिल जाएंगे। तो 90 दिन मान के आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके लिए सही या सटीक रणनीति क्या होगी उसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, जिसमें हमने आरओ के लिए भी एक सही और सटीक रणनीति के लिए वीडियो बनाया है। क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और आप में से अगर कोई टेलीग्राम से ना जुड़ा हो तो वो @बजरंगी पर एडू लिखकर सर्च कर सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे रोज़ की अपडेट आया करती हैं। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया या और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट इस पे आया करती हैं, तो जिसने ज्वाइन न किया हो वो इसे ज्वाइन कर सकता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जानकारी समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।